दिल्ली के जहांगीरपुरी दंगे का आरोपी सोनू उर्फ यूनुस गिरफ्तार हुआ। सोनू पर 16 अप्रैल को हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान फायरिंग का आरोप है। पुलिस के मुताबिक सोनू ने कुशाल चौक के पास की थी फायरिंग। पुलिस आज उसे रोहिणी कोर्ट में पेश कर सकती है। सोनू के पास अत्याधुनिक पिस्टल मिली। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने सलमा नाम की महिला को भी गिरफ्तार किया। सोनू को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर पथराव में शामिल थी महिला। सोमवार को जहांगीरपुरी के कुशल चौक पर हुआ था पथराव। इंस्पेक्टर सत्येंद्र खरी को पत्थरबाजी में चोट लगी। दिल्ली पुलिस ने स्क्रैप डीलर शेख हामिद को भी गिरफ्तार किया। हामिद पर हमले के दौरान बोतल सप्लाई करने का आरोप लगा है। जहांगीरपुरी दंगे के आरोपियों की धरपकड़ जारी है। दिल्ली पुलिस ने अब तक 25 लोगों को गिरफ्तार किया। जहांगीरपुरी हिंसा के दो मुख्य आरोपी अंसार और असलम की पुलिस रिमांड 2 दिन बढ़ी है। कोर्ट ने 4 और आरोपियों को जेल भेजा। दिल्ली पुलिस का बयान, जिस शोभा यात्रा के दौरान दंगा हुआ उसकी इजाजत नहीं ली गई थी। सुबह और दोपहर की जुलूस की परमिशन थी। पुलिस ने जहांगीरपुरी में अमन कमेटी के सदस्यों के साथ भी पीस मार्च निकाला। लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाह पर ध्यान न देने की अपील। दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी पुलिस स्टेशन में अमन कमेटी की बैठक की। सभी पक्षों से अफवाह से बचने की अपील की। जहांगीरपुरी में हिंसा वाली जगह पर पहुंची फॉरेंसिक की टीम। मस्जिद और आसपास के इलाके में इकट्ठा किए सबूत की तलाश में जहांगीरपुरी मस्जिद के अंदर पहुंची फॉरेंसिक टीम। मस्जिद के आसपास के इलाके को सील किया गया। लोगों की आवाजाही पर रोक लगाई गई। पुलिस को अब तक 150 फुटेज मिली है। पुलिस ने आरोपियों की पहचान के लिए करीब 100 लोगों से पूछताछ की है। अंसार, असलम समेत जहांगीरपुरी हिंसा के आरोपियों के मोबाइल की एक्सपर्ट जांच कर रहे हैं। व्हाट्सएप मैसेजेस ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को खंगाल रहे हैं। जहांगीरपुरी हिंसा पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना का बयान, बिना जाति धर्म देखे आरोपियों पर कार्रवाई होगी। पुलिस कमिश्नर ने कहा, दंगे की जांच के लिए क्राइम ब्रांच ने 14 टीमें बनाई हैं। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। राकेश अस्थाना ने मस्जिद में भगवा झंडा फहराने की खबर को भी गलत बताया। कहा कि ऐसी घटना नहीं हुई। राकेश अस्थाना के बयान के उलट AMIM चीफ ओवैसी का दावा, मस्जिद पर धार्मिक झंडा लहराने की कोशिश की गई। ओवैसी का दिल्ली पुलिस पर सवाल, हथियार के साथ जुलूस निकाल रहा था, पुलिस चुप क्यों बैठी थी। ओवैसी ने जहांगीरपुरी हिंसा को प्रायोजित बताया। कहा, सरकार चाहती तो दंगा नहीं होता। ओवैसी ने एक तरफा कार्रवाई का भी आरोप लगाया। अंसार को बताया बेगुनाह। कहा कि अंसार दंगा रोकने की कोशिश कर रहा था। आप विधायक आतिशी ने कहा, बीजेपी दंगे करवाने वाली पार्टी। आपकी शोभा यात्रा में नहीं हुई हिंसा, बीजेपी के आयोजन में हुआ दंगा। आतिशी ने कहा कि लूट और दंगा करने वाले बीजेपी के लोग, पुलिस की जांच में सच आएगा सामने। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली में कानून व्यवस्था ठीक नहीं होने की कही बात। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। एनसीपी चीफ शरद पवार ने जहांगीरपुरी हिंसा की वजह से बीजेपी और इससे जुड़े संगठन को बताया। कहा कि हमने रामनवमी पर हमले कभी नहीं देखे और हिंसा भी नहीं देखी। PFI बैन पर बोले शरद पवार, राजनीतिक दल के अलावा किसी भी अशांति पैदा करने वाले संगठन पर बैन करने पर नहीं करूंगा एतराज। दिल्ली PFI के अध्यक्ष परवेज अहमद ने दंगे से संघ परिवार की साजिश बताया। कहा कि बाकी राज्यों की तरफ दिल्ली में भी मुस्लिमों पर हमला। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान, हमने केंद्र से PFI और CFI को प्रतिबंध करने का अनुरोध किया है। कर्नाटक के हुबली के हिंसा के मामले में पुलिस ने AIMIM नेता इरफान ललतवाड़ को गिरफ्तार किया। इरफान की पत्नी है पार्षद। गुजरात के गिर सोमनाथ में एक दरगाह पर भगवा झंडा फहराने का मामला, पुलिस ने 30 लोगों को गिरफ्तार किया। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने देशवासियों के नाम लिखी चिट्ठी। कहा कि विकास की राजनीति में हारे विरोधी दल विभाजनकारी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। धर्म के नाम पर हुए हिंसा को लेकर बिहार सरकार अलर्ट। CM नीतीश कुमार की अपील, सभी लोग भाईचारे से रहें। लाउडस्पीकर और माइक को लेकर यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार का बड़ा आदेश। लाउडस्पीकर या माइक से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए और आवाज परिसर के बाहर ना जाए। योगी सरकार के दिशा निर्देश के मुताबिक नए धार्मिक स्थलों पर माइक नहीं लगेंगे। साथ ही बिना किसी अनुमति के शोभा यात्रा या जुलूस भी नहीं निकाला जा सकेगा। अलीगढ़ में लाउडस्पीकर लगने की मांग पर बोले DIG दीपक कुमार, कानून के आधार पर अनुमति मिलेगी। महाराष्ट्र में धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए लेनी होगी प्रशासन की मंजूरी, नहीं तो कार्रवाई होगी। उद्धव सरकार का फैसला। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर के मामले में आज बैठक। गृह मंत्री की बैठक में आला अधिकारी और पुलिस ऑफिसर शामिल होंगे। ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलमा रजा अकादमी ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को खत लिखा। उनसे मस्जिदों को अजान के वक्त लाउडस्पीकर की इजाजत देने की मांग की। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले की राज्य सरकार से अपील, सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाले नेताओं की रैली को बैन किया जाए। ठाणे कोर्ट से अब्दुल मतीन शेखानी को जमानत मिली। 15,000 के निजी मुचलके पर रिहा हुआ। बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने महाराष्ट्र सरकार के फैसले का स्वागत किया। मस्जिदों की तरह मंदिरों पर लाउडस्पीकर की मंजूरी मिलने की उम्मीद जताई। CM शिवराज ने खरगोन दंगा पीड़ित शिवम के पिता से बात की। हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। हिंसा के दौरान जख्मी हुआ था शिवम। PM मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। प्रधानमंत्री आज बनासकांठा में बनास डेयरी संकुल में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला और उद्घाटन करेंगे। बनासकांठा में नया डेयरी परिसर और पोटैटो प्रोसेसिंग संयंत्र 600 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ है। नए डेयरी परिसर में हर रोज 30 लाख लीटर दूध की प्रोसेसिंग की जाएगी। डेयरी प्लांट में करीब 80 टन मक्खन, 1 लाख लीटर आइसक्रीम भी बनाई जाएगी। 20 टन खोया और 6 टन चॉकलेट का उत्पादन होगा। PM मोदी आज जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला रखेंगे। कार्यक्रम में मॉरिशस के PM भी शामिल होंगे।
डब्ल्यूएचओ के पारंपरिक औषधियों के वैश्विक केंद्र की आधारशिला भी रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी। डब्ल्यूएचओ महानिदेशक से चर्चा भी होगी। पीएम मोदी गांधीनगर के विद्या समीक्षा केंद्र में ऋषि वेद व्यास को श्रद्धांजलि देंगे। स्कूल के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा करेंगे। विद्या समीक्षा केंद्र में पीएम मोदी ने छात्रों से बातचीत की, विकास का दिया मंत्र। राजकोट में मॉरिशस के पीएम का शानदार स्वागत हुआ, लोगों ने बरसाए फूल। मॉरिशस के पीएम राजकोट में सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मौजूद रहे। पीएम मोदी 29 अप्रैल को बेंगलुरु में 3 दिनों के सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने जानकारी दी। गुजरात के अधिकांश शहरों में स्मार्ट सिटी का काम पूरा हुआ। 100 में से 80 स्मार्ट शहरों को मिला कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान। पीएम मोदी 21 अप्रैल को लाल किले से करेंगे संबोधित। गुरु तेग बहादुर की 400वें प्रकाशोत्सव पर पीएम का होगा संबोधन। 14 से 16 मई के बीच चिंतन शिविर का आयोजन कर सकती है कांग्रेस। राजस्थान में होगा आयोजन। 2024 लोकसभा चुनाव और गुजरात, हिमाचल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव को देखते हुए कांग्रेस में हो सकते हैं बड़े बदलाव। आखिरी बार 2013 में लगा था कांग्रेस का चिंतन शिविर। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर पार्टी नेताओं की हुई बैठक। गुजरात, हिमाचल, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आगामी चुनाव को लेकर चर्चा। कांग्रेस के नेताओं के छोटे ग्रुप का गठन किया। प्रियंका गांधी, रणदीप सिंह सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, पी चिदम्बरम, मुकुल वासनिक और अंबिका सोनी इस ग्रुप में शामिल हैं। सोनिया गांधी से मिली पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती। आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार मिले दोनों नेता। प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की खबर पर नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया देने से इनकार किया। हर कोई अपना राजनीतिक फैसला करने के लिए आजाद है। गोवा के सीएम धर्म परिवर्तन वाले बयान पर बोले कांग्रेस नेता माइकल लोबो, सभी को साथ लेकर चलने की बजाय ध्रुवीकरण कर रहे हैं। बेंगलुरु में एनसीपी के नए कार्यालय का उद्घाटन हुआ। पार्टी चीफ शरद पवार ने की शुरुआत। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का बयान। राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी वादों को लागू करने के लिए कानून बनाने पर हो देशव्यापी बहस। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने पीएम मोदी से मुलाकात की। प्रदेश के विकास के कामों पर बात हुई। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों के विकास पर बातचीत। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने साइप्रस के विदेश मंत्री से बात की। द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर बात हुई। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जताई उम्मीद, कहा कि देश के युवा की भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। ब्रिटिश सांसद तनमनजीत सिंह ढेसी के भारत दौरे के खिलाफ कश्मीरी पंडितों का संगठन रूट्स इन कश्मीर का विरोध प्रदर्शन। भारतीय नेताओं से मुलाकात पर जताई नाराजगी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की सलाह, नागालैंड विवाद सुलझाने के लिए सरकार और नागा विद्रोहियों से बीच में 2 आधिकारिक समझौते लागू हों। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे होंगे 29वें सेनाध्यक्ष। इस पद पर पहुंचने वाले पहले इंजीनियर ऑफिसर बने। लखीमपुर हिंसा के केस में आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से झटका। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द की। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को 1 हफ्ते के अंदर समर्पण करने के लिए कहा। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला रद्द किया। आशीष मिश्रा पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का संयुक्त किसान मोर्चा ने स्वागत किया। कहा कि किसानों का न्याय व्यवस्था पर कायम हुआ भरोसा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस का सवाल पूछा, पीएम मोदी कब अजय मिश्रा को मंत्रिमंडल से बाहर कर रहे हैं। ओवैसी ने पूछा सवाल, कहा कि आशीष मिश्रा की संपत्ति पर बुलडोजर कब चलेगी। गृह मंत्रालय ने जैश के कमांडर आशिक अहमद नेंगरू को घोषित किया आतंकी। पुलवामा का रहने वाला है आशिक। आईएनएस विक्रांत के लिए फंड जमा करने के मामले में बोले बीजेपी नेता किरीट सोमैया, मुझे यकीन है कि सच सामने आएगा। अलीगढ़ के सपा नेता रुबीना खानम का भड़काऊ बयान, मुस्लिम समुदाय को छेड़ने की कोशिश न करें, नहीं तो मंदिरों के सामने महिलाएं पढ़ेंगी कुरान। आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत। जौहर यूनिवर्सिटी को आवंटित जमीन पर यूपी सरकार के कब्जे लेने पर रोक लगाई। लखनऊ में गुरु गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के छात्रों से मिले सीएम योगी। चिकित्सा को लेकर छात्रों से बात की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संकल्प, साल 2025 में प्रदेश की होगी रजत जयंती, तब उत्तराखंड श्रेष्ठ राज्यों की सूची में होगा। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में रोड शो किया। निगम चुनाव को लेकर जनता से वोट मांगा। पिछले साल पंजाब के नवाज शहर में सीआईए ऑफिस में हुए ग्रेनेड हमले का मामला, पुलिस ने पाकिस्तानी आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। मामले में पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान के आतंकी मॉड्यूल से जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार किया। रिंडा नाम का एक शख्स रन करता है आतंकी मॉड्यूल। गुरुग्राम टोल को लेकर सोना रोड टोल प्लाजा पर लोगों का प्रदर्शन। एसडीएम ने कहा कि टोल को लेकर मंगलवार को होगी बैठक। गुरुग्राम के सुभाष चौक पर लूट, 5 बदमाशों ने मिलकर कैश कलेक्शन वैन को लूट लिया। पुलवामा के काकापुरा में आरपीएफ के 2 जवानों पर आतंकी हमला, 1 जवान की मौत। केरल कुन्नूर के में एसडीपीआई के प्रोटेस्ट, आरएसएस नेताओं को जान से मारने की धमकी। लखनऊ के गोसाईगंज में लूट का मामला सामने आया। पुलिस ने 5 शातिर लुटेरे को किया गिरफ्तार। गाड़ी और अवैध हथियार बरामद किए। फिर बड़ा कोरोना का खतरा, 24 घंटे में 1247 नए केस मिले, 1 मरीज की जान गई। देश में कोरोना संक्रमण दर 0.83% पर पहुंची। 4 दिन पहले आधा % से थी कम। 16 राज्यों में बढ़ रहे हैं एक्टिव केस। केरल में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले मिल रहे हैं। दिल्ली में सोमवार को मिले कोरोना के 501 मरीज। संक्रमण दर 7.72%। दिल्ली में अब तक 50 छात्र कोरोना की चपेट में, ज्यादातर स्टूडेंट्स प्राइवेट स्कूलों के हैं। कोरोना के डर से स्कूलों में घटी छात्रों की संख्या, आम दिनों की अपेक्षा 30% कम अटेंडेंस। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने माना कोरोना बढ़ रहा है, लेकिन अभी हालात काबू में है।
केंद्र ने केरल सरकार को लिखी चिट्ठी, कोरोना से बचाव के लिए जरूरी कदम उठाने और समय पर डेटा भेजने का निर्देश दिया। कोरोना के बढ़ते केस के बाद गौतम बुद्ध नगर में मास्क पहनना जरूरी हुआ। लखनऊ, गाजियाबाद समेत कई शहरों में भी मास्क जरूरी। हरियाणा सरकार बढ़ते कोरोना केस के बाद अलर्ट, दिल्ली से सटे गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में मास्क पहनना अनिवार्य किया। बिहार में बढ़ रहे कोरोना के केस, सीएम नीतीश कुमार की लोगों से कोविड टेस्ट करवाने की अपील। चीन के शंघाई में कोरोना से 3 लोगों की मौत, लगातार तीसरे हफ्ते पूरे शहर में लॉकडाउन बरकरार। कोरोना के बाद डेली हवाई यात्रियों की संख्या 4 लाख के पार हुई, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया। यूपी के रामपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, 2 बदमाश गिरफ्तार। पुलिस ने बदमाशों के पैर में मारी गोली, दोनों घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस के मुताबिक बदमाश टांडा गांव के प्रधान के भतीजे के मर्डर में शामिल था। छत्तीसगढ़ के धमतरी में आंगनबाड़ी केंद्र में छत का टाइल गिरा, हादसे में 4 बच्चे घायल हुए। सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कलेक्टर ने अस्पताल जाकर बच्चों के इलाज की जानकारी ली। देहरादून में गैंगस्टर यशपाल तोमर की 153 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई, उत्तराखंड एसटीएफ ने कसा शिकंजा। एमपी के जबलपुर में पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की मिमिक्री कर अपशब्द कहने वाला शख्स गिरफ्तार हुआ, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। अमृतसर के अजनाला इलाके में पोटाश ब्लास्ट में एक शख्स की मौत, 2 लोग घायल, मौके पर पहुंची पुलिस। कर्नाटक बेंगलुरु में मोबाइल टावर पर चढ़ा एक शख्स लोगों को आत्महत्या की धमकी देता रहा। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस समझा बुझाकर शख्स को टावर से नीचे उतारा। पंजाब के लुधियाना में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, हादसे में 2 लोग झुलस गए। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्लास्टिक होने की वजह से आग बुझाने में परेशानी हुई। वडोदरा पुलिस ने तेल चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को पकड़ा। तेल टैंकर में नली डालकर चोरी को अंजाम देते थे। दिल्ली में आज से और तेज होगी लू की मार, 42 से 43 डिग्री तक जा सकता है तापमान। दिल्ली में आज 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। कल गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। सोमवार को दिल्ली के नजफगढ़ के लोगों ने झेली सबसे ज्यादा गर्मी, तापमान 43 डिग्री तक पहुंचा। दिल्ली के पुराना किला में वर्ल्ड हेरिटेज डे कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और अर्जुन राम मेघवाल। भारत में एएसआई स्मारकों की हर साल जांच करने की बात कही। महाराष्ट्र के नासिक में बैलगाड़ी से ससुराल पहुंचे दूल्हा दुल्हन, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर फैसला। पश्चिम बंगाल के सैंथिया में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चलाया स्वच्छता अभियान, सैंथिया रेलवे स्टेशन पर झाड़ू लगाई। चंडीगढ़ में लगा हेल्थ मेला, भारी संख्या में हेल्थ चेकअप कराने पहुंचे लोग, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित के कार्यक्रम का उद्घाटन। जम्मू कश्मीर के सांबा में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जवानों को दी जा रही स्पेशल ट्रेनिंग, माउंटेन रेस्क्यू टीम में शामिल हुए, अमरनाथ यात्रा के दौरान होगी तैनाती। 55वें दिन यूक्रेन पर रूस ने किए हमले तेज, डोनबास इलाके में भारी फायरिंग। यूक्रेन के लवीव पर बड़ी मिसाइलों से हमला किया गया, मिसाइल गिरते ही आग की भीषण लपटों में घिर गया पूरा इलाका। लवीव पर रूसी मिसाइलों के हमले में भारी नुकसान है। लवीव के गवर्नर के मुताबिक 6 नागरिकों की मौत, 8 घायल। यूक्रेन के डोनेट्स्क के इलाके में पूरी रात हुई फायरिंग, लगातार फायरिंग करके एक खास इलाके को निशाना बनाया गया। कीव में रूसी मिसाइल अटैक से अमेरिका और यूरोपीय देशों से भेजे गए हथियार भी तबाह हुए, रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री का दावा। 6 दिन पहले ही अमेरिका और यूरोप से की गई थी हथियारों की सप्लाई, रूस का दावा। यूक्रेन के 84 मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया। यूक्रेन के क्रामाटोर्स्क में रॉकेट हमले के बाद सड़क पर बड़ा गड्ढा बना, एक स्कूल की बिल्डिंग को भी नुकसान। शेलिंग से खार्किव में 3 लोगों की जान गई, 3 जख्मी हैं। घर से बाहर पानी लेने के लिए महिला भी जद में आई। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने यूक्रेन में लड़ रही यूनिट्स का जारी किया वीडियो, स्कैंडर एम मिसाइल्स, उसके साथ ही का-52 अटैक हेलीकॉप्टर्स का वीडियो जारी किया। यूक्रेन से युद्ध में रूस को बड़ा नुकसान, अब तक 8 जनरल 34 कर्नल मारे गए। यूक्रेन की पैरामिलिट्री फोर्स ओजोव ने मैरियोपोल का एरियल वीडियो भी जारी किया, कहा कि हमारी लड़ाई जारी है। मारियोपोल की फैक्ट्री में यूक्रेनी सेना ने मोर्चा संभाला, रूस समर्थित अलगाववादियों का मारियोपोल के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जे करने का दावा। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री के प्रवक्ता का बयान, कहा कि पूर्वी यूक्रेन में ऑपरेशन की तैयारी में है रूस। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पश्चिमी देशों के प्रतिबंध को बताया फेल, कहा प्रतिबंध लगाने वाले खुद झेल रहे हैं बेरोजगारी और महंगाई की मार। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जर्मनी से की हथियारों की मांग, डोनबास क्षेत्र में रूसी सेना की तबाही का हवाला दिया। इटली में ग्रीन पीस के वर्कर्स ने रूसी ऑयल टैंकर पर लिखा पीस नो ऑयल, रूसी शिपिंग कंपनी का है ये ऑयल टैंकर। मारियोपोल में 24 फरवरी से फंसे 14 बुल्गारियन नाविक पहुंचे अपने देश, प्रधानमंत्री ने स्वागत किया। अमेरिका के पिट्सबर्ग में एक घर में जमा लोगों के बीच फायरिंग हुई, 17 साल के 2 नौजवानों की मौत हुई, 8 जख्मी। इजरायल के लड़ाकू विमानों ने गाजा पट्टी में हवाई हमले किए, हमास के हथियार डिपो को निशाना बनाया। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना की रेड जारी है, 4 संदिग्ध हिरासत में लिए गए। टर्की ने उतारी इराक के कुर्द इलाकों में शुरू किए एयर स्ट्राइक, कुर्द लड़ाकों और हथियार रखने की जगह को निशाना बनाया। चीन के हेनान में एक स्विमिंग पूल में इमारत का हिस्सा गिरने से 3 लोगों की जान गई, 9 जख्मी। ईरान ने आर्मी डे पर की हथियारों की नुमाइश, राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी ने कहा इजरायल ने ईरान के खिलाफ छोटा सा कदम भी उठाया तो मसल देंगे। पेरू में राष्ट्रपति की मौजूदगी में 10 टन ड्रग्स आग के हवाले की गई, दिसंबर 2021 से मार्च 2022 के बीच पकड़ी गई थी ड्रग्स। स्वीडन में भड़का सांप्रदायिक दंगा, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर किया पथराव और गाड़ियों में आग लगाई।
तेहरान में स्वीडिश एम्बेसी के बाहर लोगों का प्रदर्शन, स्वीडन में हुए दंगों के खिलाफ गुस्सा जताया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर रूसी अंतरिक्ष यात्रियों का फेसपॉक रोबोटिक आर्म को किया इंस्टॉल। नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर पहुंचे स्पेस एक्स क्रू 4 के मेंबर। 23 अप्रैल को लॉन्च होगा स्पेसक्राफ्ट। श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने नई कैबिनेट का विस्तार किया। 17 मंत्रियों ने शपथ ली। 80,000 यंग कैथोलिक से मिले पोप फ्रांसिस। 2 साल में वेटिकन में सबसे बड़ा समारोह। करीब 15% पर पहुंची थोक महंगाई दर, मार्च में 4 महीने का सबसे उच्चतम स्तर। मारुति सुजुकी ने अपनी गाड़ियों की कीमत में किया इजाफा। 1.3% तक महंगी हुई मारुति की कार। कोल इंडिया शुरू करेगी अपना ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म। नए और मौजूदा बोलीदाताओं को नए पोर्टल पर अब करना होगा रजिस्ट्रेशन। एमवे इंडिया की 757 करोड़ की संपत्ति ईडी ने कुर्की। डायरेक्ट सेलिंग MLM नेटवर्क की आड़ में घोटाले का आरोप है। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की चौथी जीत, कोलकाता को 7 रनों से मात दी। पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर। राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 218 रनों का लक्ष्य दिया था। कोलकाता नाइट राइडर्स 19 ओवर 4 गेंदों में 210 रन पर ही ढेर हो गई। कोलकाता की तरफ से श्रेयस अय्यर ने 85 रनों की पारी खेली। एरॉन फिंच ने 28 गेंदों में ताबड़तोड़ 58 रन बनाए। राजस्थान की जीत में चमके युजवेंद्र चहल। हैट्रिक समेत कोलकाता के 5 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। चहल बने प्लेयर ऑफ द मैच। मैकॉय ने 2 विकेट झटके। प्रसिद्ध कृष्णा और रविचंद्रन अश्विन ने एक खिलाड़ी आउट किए। जोस बटलर की शतकीय पारी की बदौलत राजस्थान की टीम ने 217 रन बनाए। बटलर ने 61 गेंदों में 103 रनों की पारी खेली। राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने 38 रनों की पारी खेली। हेटमायर ने 26 और पिटिकल ने 24 रन बनाए। कोलकाता की तरफ से सुनील नरेन ने 2 विकेट लिए। शिवम मावी, पैट कमिंस और रसल को एक विकेट मिला। आईपीएल में आज लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर का मुकाबला। शाम को 7:30 बजे शुरू होगा मैच। दोनों टीमें जीत चुकी है 4-4 मैच। आईपीएल में कोरोना की एंट्री। दिल्ली कैपिटल्स टीम के ऑलराउंडर मिशेल मार्श पॉजिटिव हुए, अस्पताल में भर्ती करवाए गए। आईपीएल पर बीसीसीआई बनाएगी डॉक्यूमेंट्री फिल्म। आईपीएल की 10 फ्रेंचाइजी होंगी शामिल। दिखाई जाएंगी आईपीएल से जुड़ी दिलचस्प कहानियां। लखनऊ के कप्तान केएल राहुल ने अपनी गर्लफ्रेंड आथिया शेट्टी के साथ किया बर्थडे सेलिब्रेट। फिर टीम के साथ केक काटा। आर माधवन के बेटे वेदांत ने डेनिश ओपन स्विमिंग मीट में 800 मीटर की फ्री स्टाइल में जीता गोल्ड मेडल। माधवन हुए भावुक। यूपी के हमीरपुर में दूल्हे के माला पहनाते ही दुल्हन ने मारा थप्पड़। दुल्हन के स्टेज छोड़कर हटते ही दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। पुलिस के आने के बाद शादी के फेरे हुए। बरेली में सपा नेता की दबंगई। मंदिर के अंदर युवक को लात घुसों से पीटा। मारपीट की वजह से मंदिर में मची भगदड़। सीसीटीवी में कैद हुई पिटाई की तस्वीर। यूपी के चंदौली में चोरों का अनोखी कारस्तानी। चोरी करने के बाद चोरों ने ठुमके लगाए। हार्डवेयर की दुकान में नकदी समेत 1000 रुपए का सामान पर हाथ साफ कर लिया। बिहार के दरभंगा में शराब की बोतल लेकर थाने पहुंचा शख्स। पुलिस वालों ने की जमकर पिटाई। शराब तस्करी की शिकायत लेकर पहुंचा था पुलिस के पास। पुलिस ने कार्रवाई के बदले उसी की कर दी पिटाई। बिहार के मधेपुरा में बालू से लदे ट्रकों से अवैध वसूली को लेकर 2 गुटों में फायरिंग। वर्चस्व की लड़ाई में करीब आधा दर्जन लोग जख्मी हुए। पुलिस में दर्ज हुई शिकायत। जोया अख्तर ने शुरू की द चीज की शूटिंग। शाहरुख की बेटी सुहाना, श्रीदेवी की बेटी खुशी और श्वेता बच्चन के बेटे अगस्त नंदा ने डेब्यू की खबर। करिश्मा कपूर अभिनव देव की वेब सीरीज ब्राउन में आएंगी नजर। जासूस का किरदार निभाएंगी। राजकुमार राव और सानिया मल्होत्रा ने पूरी की हिट द फर्स्ट केस की शूटिंग। एक लापता लड़की की तलाश कर रहे हैं पुलिस वाले की कहानी।